Very good morning to all of you. Welcome back to my channel Mind Your Thoughts. Here I am Jyoti, your psychology educator. आज का जो ये क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है जहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे. आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप केपेबल होंगे जानने के लिए कि साइकोलॉजी का नेचर या रोल क्या है. इसको आप समझ पाएंगे माइंड एंड बिहेवियर को समझने में. इस डिसिप्लिन की ग्रोथ कैसे हुई है इसके बारे में आप जान पाएंगे. इसके अलावा जो साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं और किस तरीके से इसका रिलेशनशिप डिसिप्लिन के साथ या प्रोफेशंस के साथ है या हमारे डेली लाइफ में साइकोलॉजी किस तरीके से हमारी हेल्प करती है इसके बारे में हम जान पाएंगे. आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं जो इस बुक में दिया हुआ है. कंटेंट्स क्या क्या आपको पढ़ना है. कंटेंट्स में सबसे पहले जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह काम करती है, कैसे ये एक नेचुरल साइंस या फिर सोशल साइंस की तरह काम करती है. हम अपने माइंड और बिहेवियर को समझ पाएंगे. साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के बारे में क्या क्या पॉपुलर नोशंस है इसके बारे में हम जान पाएंगे. साइकोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई है और इंडिया के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है साइकोलॉजी का इसके बारे में जानते हैं. साइकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस हैं. साइकोलॉजी अदर डिसिप्लिन के साथ किस तरीके से सिमिलर या डिफरेंट है और हमारी डेली लाइफ में साइकोलॉजी का क्या रोल है, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में जान पाएंगे. आज के इंट्रोडक्शन वाली क्लास हम शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपके बुक में क्या दिया हुआ है. इस बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि शायद आपके टीचर ने आपसे ये पूछा होगा कि आपने जो ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो ये क्या सोच के आपने ऑप्ट किया होगा, क्या उम्मीद है आपकी इस चैप्टर से आप क्या सीख पाएंगे. इस टाइप में के क्वेश्चंस का आपका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, क्या जवाब आप देंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जनरली सभी जो रिस्पॉन्सेस होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, कुछ बिविल्डरिंग आंसर होंगे और सभी का आंसर अलग अलग होगा. कुछ का जो रिस्पॉन्स होगा वो इनेन रिस्पॉन्स होगा. कुछ ये बोलेंगे कि अदर्स क्या सोचते हैं, हम ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. कुछ अपने आप को जानने के बारे में बताएंगे. तो इस तरीके से कई सारे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग सपने क्यों देखते हैं, क्यों कोई पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, क्यों कोई किसी और की हेल्प करता है और वहीं पे क्यों एक पर्सन होता है जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े या फिर मारपीट करता है. तो इस तरीके के हमें बहुत सारे अलग अलग आंसर्स देखने के लिए मिलते हैं. इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में ये बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ जो है साइकोलॉजी वो डील करती है कि कोई व्यक्ति जो है पर्टिकुलर किसी वे में क्यों बिहेव करता है, क्यों किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है. लोग जनरली जो है वो क्यों अनहैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए वो हमेशा नाखुश ही रहते हैं. और वहीं पे क्यों एक पर्सन है जो हमेशा खुश रहता है. क्या चेंजेस हैं हमारी लाइफ में जो हमारी हैप्पीनेस की डिज़ायर को हमारे जीवन में लेकर आती है. कुछ पर्सन को आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ में कितने ही दुख हैं, कितनी ही मिजरी है, बट वो फिर भी खुश रहते हैं. तो सभी नॉलेजेस की तरह साइकोलॉजिकल नॉलेज भी जो है वो क्या करता है, ह्यूमन वेलबीइंग की ही बात करता है. अब ये जो वर्ल्ड है ना वो कम्प्लीटली मिजरी से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है. क्यों? क्योंकि जो दुख दिया जाता है वो भी ह्यूमन को ही दिया जाता है और दुख का कारण भी जो है वो भी ह्यूमन खुद ही होते हैं. अब आपने शायद से सुना होगा एक 9/11 अटैक के बारे में या फिर इराक में एक वॉर होती है उसके बारे में. क्यों सारे इनोसेंट पीपल जो कि दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर या फिर नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ में रहते थे उन्हें बॉम्ब बुलेट्स का सामना करना पड़ता है. और इस हादसे के बाद वो किस तरीके से उस हादसे से, उस एक्सपीरियंस से टैकल कर पाते हैं, किस तरीके से वो उससे डील कर पाते हैं,
कैसे किसी का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि एक सिंपल सा आदमी टेररिस्ट में बदल जाता है, उसमें बदला लेने की भावना आ जाती है। वहीं दूसरे जगह हम देखते हैं कि एक मेजर HPS अहलूवालिया हैं, जो पाकिस्तान में एक वॉर होती है, उस वॉर के दौरान जो है उनका वेस्ट से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। अब ऐसी कौन सी मेंटल स्ट्रेंथ होगी या ऐसा कौन सा रिजिडिटी होगा जो उन्हें ये चीज़ पॉसिबल करने में हेल्प की है कि वो इस हादसे के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए। ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसे क्या स्ट्रेंथ थी, कौन सी एनर्जी थी जिसने उनको हेल्प करी। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम साइकोलॉजी में डील करते हैं। अब साइकोलॉजी जो है वो माइक्रो लेवल फेनोमेना को भी डील करती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना हो गई, किसी चीज़ को हम किस तरीके से फोकस करते हैं, कैसे हम अटेंशन पे करते हैं। कि बहुत आपने देखा होगा कि कोई एक बच्चा है क्लासरूम में, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ में भी वो पढ़ लेता है, या टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, वहीं पूरी शांति भी रहती है, फिर भी कोई बच्चा जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का आंसर भी साइकोलॉजी हमें देती है। साइकोलॉजी ये क्लेम नहीं करती है कि 100% जो भी आंसर्स दिए गए हैं वो सारे ट्रू होंगे इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के, बट लगभग एक अंदाज़ा होता है कि ऐसा ही हो सकता है। तो दूसरे साइंसेस की तरह साइकोलॉजी भी जो है वो ह्यूमन वेलबींग पे, ठीक है, और ये जो माइक्रो लेवल फेनोमेना होते हैं इन सारी चीज़ों पे वर्क करती है। और हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में यही देखा कि साइकोलॉजी जो है वो किन किन चीज़ों के साथ डील करती है, कि अदर्स क्या सोचते हैं, हम अपनी वेलबींग कैसे कर सकते हैं, हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं, क्यों कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्यों कोई व्यक्ति वहीं पे बहुत ज़्यादा नाखुश होता है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें साइकोलॉजी में फाइंड आउट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जो आपका अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो उस टॉपिक में हम फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासेस एंड होने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो NCERT की बुक है साइकोलॉजी 11th क्लास की, उसको लाइन बाय लाइन एक बार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे एंड व्हाट इज़ साइकोलॉजी जो है वो पढ़ के आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझेंगे। टॉपिक वाइज की जो मेन पॉइंट्स होंगी हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार क्लास में आने से पहले एंड क्लास ओवर होने के बाद अपनी बुक ज़रूर पढ़ें, ताकि इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपकी जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाएगी। चलिए, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन क्लासेस की मिस ना हो। थैंक यू सो मच।